गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। अद्य शिक्षक दिवसस्य सर्वेषां कृते शुभकामनाः। अहं भवतां समक्षे सुभाषितेन सह उपस्थितः अस्मि। धनवान् बलवान् लोके सर्वः सर्वत्र सर्वदा प्रभुत्वं धनमूलं हि राज्ञामप्युपजायते। अर्थात धनवान बलवान लोके सर्वः सर्वत्र सर्वदा। इसका अर्थ है कि इस संसार में जो धनवान है वह सब जगह है ना, सब स्थान पर क्या होता है, बलवान। हर समय और सब जगह क्या है, वो बलवान। कौन? जो धनवान ही। ठीक है। प्रभुत्वम धनमूलम ही राज्ञामप्युपजायते, है ना। यानी जो राजा भी होते हैं आज के दृष्टिकोण में, जो बड़े बड़े करोड़पति या फिर मंत्री लोग हैं, ठीक है, तो उनका भी प्रभु यानी सामर्थ्य होना या इस धनवान के द्वारा ही, यानी उनके पास धन है, धन के द्वारा ही, ठीक है, उनका प्रभु बनना के पीछे, प्रभु बनने के पीछे मूल कारण क्या है? धन ही है। ठीक है। तो हम सभी प्रयास करेंगे कि हम भी धनवान हों, इसलिए हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। चलामः अद्य सप्तपञ्चाशत्तमे अभ्यासे भवतां स्वागतम् अस्ति। सर्वप्रथमम् अभ्यासे शब्दकोशविषये वयं पठामः। तत्पश्चात् तद्धित प्रत्यये, तद्धित प्रत्ययों में क्या, जैसे तहसील प्रत्यय, तहसील प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। त्र प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। था, दा, धा और मात्र प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञा धातु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं शब्दकोश। तो है आयातः। किमस्ति? आयातः। तो आयात सभी जानते होंगे। आयात का अर्थ क्या है? क्या होता है आयात? विदेश से यहाँ आया हो, जैसे चीन से हम कुछ सामान लाते हैं, अमेरिका से कुछ सामान लाए, तो वो क्या है? आयात। तेल लाते हैं तो आयात में आता हो। यहाँ कुछ चीज़ ज़्यादा होती है, उसको हम बाहर भेजते हैं, वो क्या हो जाएगा वहाँ पर? वो निर्यात हो जाएगा। तो देश से बाहर गया हुआ निर्यात, और देश में आया तो वो है आयात। अगला है विनिमय। तो विनिमय क्या होता है? बदलना, अदला बदली करना। हमारे पास ये है तो तुम्हारे पास वो है, तो आपस में क्या करते हैं? बदलते हैं। तो उसको क्या कहेंगे संस्कृत में? विनिमय। आगे पत्रवाहक, यानी जो डाकिया होता है वो डाक घरों घरों में ले आता है ना, तो उसको क्या कहेंगे? पत्रवाहक। उत्कोचः, जैसे आजकल कई लोग उत्कोच लेते हैं ऑफिसों में अपने काम को करवाने के लिए। जो गलत परंपरा चल रही है, क्या बोलते हैं उसे? घूस। और संस्कृत में क्या कहेंगे घूस को? उत्कोचः। क्या कहेंगे? उत्कोचः। उत्कोचः। उत्कोचस्य आदानं प्रदानं द्वयमपि पापम अस्ति। उत्कोच यानी
घूस का लेना और देना दोनों ही पाप हैं, लेकिन सबको पता होने के बाद भी अपना काम करवाने के कारण क्या करते लोग, घूस देते ही हैं। अभियोग, अभियोग क्या होता है, मुकदमा, किसी की लड़ाई हुई या अन्य काम से किसी के प्रति, किसी के विरुद्ध मुकदमा करना, तो अभियोग। वाकील, वकील, तो क्या हो जाएगा, वकील को वाकील बोल सकते हैं। न्यायाधीश, तो न्यायाधीश को न्यायाधीश कहेंगे और जज भी कहते हैं न्यायाधीश को, ठीक है। और न्यायालय, तो न्यायालय क्या होता है, कोर्ट, जहाँ न्याय होता है ना, जहाँ कुछ जज बैठे होते हैं, वकील होते हैं और अभियोग के बारे यानी मुकदमा के बारे में सुनवाई होती है, तो वो क्या कहते हैं, कोर्ट। दीनार, दीनार क्या होता है, असरफी, पहले होती थी, ठीक है। आपण, तो आपण क्या होता है, दुकान, आपण इत्युक्ते दुकान, दुकान, जहाँ से हम क्या लेते हैं, सामान, ठीक है। पणः, पणः होता है पैसा और नाणकम रुपया, यानी नोट, नोट को क्या बोलते हैं, रुपया, ठीक है। फिर वादी प्रतिवादी, जिसको मुद्दई और मुद्दालिह कहते हैं। रुपयकम यानी रुपया, रुपयकम रुपया, अगर जितना बोलेंगे ना उतना तुम्हारे दिमाग में आएगा, नहीं बोलेंगे तो कहाँ से आएगा। रजतम, चांदी, रजतम चांदी, चांदी, और स्वर्णम सोना, सोना। उपनेत्रम, नेत्र, चश्मा, एक होता है नेत्र, उसके ऊपर लगाए हुए जो मैंने, उसको क्या कहेंगे, उपनेत्रम। काष्ठपट्टम, तो काष्ठपट्टम तख्त को बोलते हैं, जिसके ऊपर सोते हैं, तख्त पोष बोलते हैं ना। आगे ज्ञा धातु होता है जानने अर्थ में, ज्ञा धातु, ठीक है। कई लोग उसे ज्ञा बोलते हैं, कोई ज्ञा बोलते हैं, लेकिन हम जो बोलते हैं वही बोलेंगे, ठीक है। तो अब ज्ञा धातु जानने अर्थ में होता है, और अगर हम प्रति उपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रतिज्ञा। तो प्रति जानाति, जानाति प्रति जानाति, तो जानाति इत्युक्ते जानना, और प्रति जानाति मतलब प्रतिज्ञा करना। अहम प्रति जानामि, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, क्या करता हूँ, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। सब प्रति जानाति, वो प्रतिज्ञा करता है। अब ज्ञा धातु से पूर्व अव उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अवज्ञा। तो अवज्ञा क्या अर्थ क्या होता है, तिरस्कार करना, ठीक है। अवजानाति, तिरस्कार करना, यानी हमने एक धातु सीखा, लेकिन उपसर्ग जोड़कर अन्य कई प्रकार के शब्दों को हम बना सकते हैं। उसी प्रकार ज्ञा धातु से पूर्व अनु उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुज्ञा। अनुज्ञाम दातुम अर्हसि, तो अनुज्ञा यानी आज्ञा देना, क्या देना, आज्ञा। तो आज्ञा कोई भी दे सकता है, सरकार द्वारा आज्ञा, पिता द्वारा आज्ञा, अधिकारियों द्वारा आज्ञा, ठीक है। उसी प्रकार ज्ञा धातु में अभि उपसर्ग जोड़ने से क्या हो जाएगा, अभिज्ञा, अभिजानाति। तो अभिजानाति इत्युक्ते पहचानना, अहम त्वाम अभिजानामि, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, ठीक है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, तो अभिज्ञान मतलब पहचानना, किस चीज़ की पहचान, यहाँ जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसमें पहचान है। तो पहचान क्या है, अंगूठी के द्वारा पहचान होती है ना शकुंतला की, ठीक है। अब आगे देखते हैं ज्ञा धातु के रूप
तुमने याद किए होंगे अथवा नहीं किए तो उसको याद हम करेंगे। ठीक है, तो ज्ञा धातु के रूप पहले हम लट लकार में जाना बोलेंगे तो बनता है जानाति, जानीत, जानन्ति, जानाति, सह जानाति, सह जानाति, तौ जानीत, ते जानन्ति, त्वं जानासि, युवां जानीथ, वयं जानीमः, वयं जानीमः यत् अद्य शिक्षक दिवसः विद्यते, शिक्षक दिवस अस्ति। ठीक है, साल भर में एक बार क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। ठीक है, साल भर में हम क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। क्यों मनाते हैं पता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म दिवस है, वो भी एक शिक्षक थे। ठीक है, तो जब क्या थे, जब छात्रों ने उनसे कहा ठीक है हम आपका जन्मदिन मनाते हैं, उनके जन्म दिवस के अवसर पर ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उनके छात्रों ने जब कहा गुरुजी हम आपका जन्मदिन मनाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा नहीं, शिक्षक दिवस के रूप में ये मनाया जाएगा। अगर मनाना ही है तो आज से हम इसको क्या मनाएंगे? शिक्षक दिवस। जिससे जो भी छात्र हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी शिष्य हैं, अपने गुरु के प्रति साल भर में एक बार क्या उनको क्या कर सकते हैं? याद कर सकें उनको। ठीक है, उनको प्रणाम कर सकें, उनको कुछ दे पाएँ। तो क्या हुआ? जानाति जानीत जानन्ति, जानासि जानीथ जानीथ, जानामि जानीवः जानीमः, है ना? वयं जानीमः, अहम जानामि। लोट लकार में चलाएंगे जानातु जानीताम जानन्तु, जानीहि जानीतं जानीत, जानामि जानाव जानाम। ठीक है, लंग लकार है अजानात अजानीताम अजानन्, अजानाः अजानीतं अजानीत, अजानाम अजानीव अजानीम। इसके बाद विधिलिंग, तो विधिलिंग बनेगा जानीयात जानीयाताम जानीयुः, जानीयातम जानीयाः जानीयातम जानीयात, जानीयाम जानीयाव जानीयाम। इसके बाद विधिलिंग यानी भविष्यकाल के लिए प्रयोग करेंगे। सह ज्ञास्यति, तौ ज्ञास्यत, ते ज्ञास्यन्ति, वह जानेगा। तो ज्ञास्यति ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति, ज्ञास्यसि ज्ञास्यथ ज्ञास्यथ, ज्ञास्यामि ज्ञास्यावः ज्ञास्यामः। इस प्रकार के हम रूप चलाएंगे। आत्मनेपद में जैसे जानीते जानाते जानते, जानीसे जानाथे जानिद्वे, जाने जानीवहे जानीमहे। लोट लकार में जानीताम जानाताम जानताम, जानीस्व जानाथाम जानीध्वम, जानै जानावहै जानामहै। लंग लकार में अजानीत अजानाताम अजानत, अजानीथाः अजानाथाम अजानिध्वम, अजानि अजाना
अजानी वही, अजानी मही। विधिलिंग में है जानीत, जानीयाताम, जानीरन, जानीथाः, जानीयाथाम, जानीध्वम, जानीय, जानीवहि, जानीमहि। विधिलिंग में वहाँ चले था ज्ञास्यति ज्ञास्यति, यहाँ चलेगा ज्ञास्यते, ज्ञास्येते, ज्ञास्यन्ते, ज्ञास्यसे, ज्ञास्येते, ज्ञास्यध्वे, ज्ञास्ये, ज्ञास्यावहै, ज्ञास्यामहे, ज्ञास्यावहे, ज्ञास्यामहे। इस प्रकार के रूप याद करना, ठीक है। और उसका हमने क्या करना है, प्रयोग करना है। क्या करना है, प्रयोग, ठीक है। सह ज्ञास्यते, अहम ज्ञास्ये, अहम ज्ञास्यामि, वयम ज्ञास्यामः, ठीक है। अब आज का व्याकरण ज्ञान क्या बताया था मैंने, ज्ञा धातु हुआ और तद्धित प्रत्यय में त, त्र, यानी तसिल प्रत्यय का तह बजता है और सप्तम्यास्त्रल से त्र बजता है, त्रल का त बजता है, थाल का था बजता है, दा, धा और मात्र, इन प्रत्ययों के बारे में सीखेंगे। तो पहला क्या है, पंचम्या तसिल। सूत्र क्या है, पंचम्या तसिल, यानी पंचम्यन्ते, पंचम्यन्तेभ्य, जो पंचम्यंत होते हैं, पंचम्यन्तेभ्य किम आदिभ्य, किम आदि शब्द जो पंचम्यन्तेभ्य किम आदिभ्य तसिल वास्यात्, विकल्प से क्या होगा, तसिल प्रत्यय। एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। तसिल प्रत्यय, पंचम्या तसिल। पंचम्यंत जो शब्द हैं उन शब्दों से किम आदि जो शब्द है, ऐसे किम आदि शब्द जो पंचम्यंत है उनसे क्या हो जाएगा, तसिल प्रत्यय होता है। और तसिल प्रत्यय का क्या होता है, तस, और इल का जो है लोप हो जाता है, ठीक है, तस शेष बचता है। और एक सूत्र और समझना पड़ेगा, कुतिहो, यानी किमह कुस्यात्। किम शब्द को क्या होता है, कु आदेश होता है। जैसे कस्मात्, किम शब्द का पंचम्यंत क्या बनता है, कस्मात् बनता है ना। कह कौ के, कम कौ कान, केन काव्यम कही, कस्मात् कस्मै काव्यम केभ्य, कस्मात् काव्याम केभ्य। कस्मात् क्या हुआ, किम शब्द पंचम्यंत है ना ये, और शब्द क्या है, किम। तो यानी कस्मात् का अर्थ क्या होता है, किससे। अब यहाँ पर हमने तसिल प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा, किम, किम शब्द हुआ और गसी प्रत्यय होगा। किसका प्रत्यय, किम शब्द का, जो पंचमी क्या होता है, गसी, गसी भ्याम भ्यस। तो किम गसी और तसिल का तस। सुपो धातु प्रातिपदिक से गसी का लोप कर देंगे तो क्या बचा, किम तस, किम तस। अब एक सूत्र है कुतिहो, कुतिहो, यानी किम शब्द को कु आदेश हो जाएगा, किम शब्द को हटा के कु हुआ तो क्या बचा, कु और तस बचा नहीं था, कु तस। समझ में आ रहा है, किम शब्द था, किम के स्थान पर कु आदेश हुआ तो कु और तस तो बचेगा, तसिल प्रत्यय करके, तो कु और तस बचा। और तस को क्या हो जाएगा, सकार से ऋतु विसर्गे क्या बनेगा, कुतः। तो कस्मात् के स्थान पर हम कुतः का प्रयोग भी कर सकते हैं। भगवान कुतः आगच्छति, कहाँ से, और कस्मात् भी बोल सकते हैं, किससे, कहाँ से, ठीक है। तो पंचम्यंत जो जैसे हम बोलते हैं ना, सह ग्रामात् आगच्छति, और ग्रामतः कर दो, ग्रामतः सीधा,
दिल्ली तह, हरिद्वार तह। आ रहा समझ में? तो ये हुआ। तो किम तस, किम को कु हुआ और कुतः बना। क्या बना? कुतः। उसी प्रकार अब यत है, यत शब्द है, सिंपल है। यत शब्द से तसिल प्रत्यय करके क्या बनेगा? तस्, यतः। यतः बनेगा। जहाँ से यतः कुतः आगच्छति, यतः भवान आगच्छति, ततः अहम ततः आगच्छामि। तद शब्द का, ठीक है, यहाँ पर यद शब्द होता है, द को अ हो जाता है, ठीक है, अ हुआ तो य में जुड़ गया, तो य और तसिल का तस, तो क्या बनेगा? यतः। तदादि नाम से द को अ हो जाएगा। तद शब्द का, तद शब्द है ना, तद शब्द के जो द है, तद शब्द का जो द है, त और द, तद, तो द को क्या हो गया? अ हो गया माना। तो क्या बना? तो ये बचा ना, और तसिल प्रत्यय करके तस, तो ततः बन गया। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार इदम है, क्या शब्द है? इदम। इदम, इदम मतलब यह, यह। और इदम को इस आदेश होता है, तो क्या बना? इतः। क्या बना? इतः। इतः, यहाँ से। इतः भवान गच्छतु, यहाँ से तुम जाओ। उसी प्रकार परि उपसर्ग है ना, और सर्व इन शब्द से भी, है ना, इन शब्द से भी क्या हो जाता है? तसिल प्रत्यय होता है। क्या बनता है? परिता, ठीक है, और अभि उपसर्ग से भी अभिता, सब जगह से परिता, चारों ओर से, ठीक है। समन्ततः, ततः, अग्रतः, सर्वतः, ये सब हम करेंगे। पृष्ठतः। उसी बाद मत्ता, मुझसे, त्वत्ता, तुझसे, अस्मत्ता, हमसे, और युष्मत्तः, तुम दोनों से। तुम सबसे, ठीक है। इसी प्रकार पंचम्या तहसील से समझो। पंचम्यंत जो है, तो पंचमी का अर्थ क्या होता है? से अलग होने अर्थ में होता है ना। जैसे ग्रामात्, गांव से, यहाँ पर क्या करो? ग्राम धन तहसील प्रत्यय करके क्या बनेगा? ग्रामतः। आया समझ में? तहसील प्रत्यय समझ में आया है ना? सरल है बिल्कुल, ठीक है। तह जोड़ दो। क्या जोड़ दो? केवल तह जोड़ना, बस तह सीख लो, बस क्या सीख लो? तह, ठीक है। उसी प्रकार सप्तम्यास्त्रल, सूत्र क्या है? सप्तम्यास्त्रल, सप्तम्यंत। अभी पंचम्यंत सीखा था, अब सप्तम्यंत। तो सप्तमी क्या होता है? गी ओ सुप। इसका क्या होता है? चिन्ह क्या है? मे पे पर। जैसे कस्मिन, किम शब्द का सप्तमी क्या बनता है? कस्मिन। कस्मिन स्थान है, कहाँ पर? तो उसी का किम शब्द को फिर वही कर दो, किम को कु आदेश कर दिया, ठीक है। और तरल का क्या बचा? त्र। क्या बना? कुत्र। कुत्र, कुत्र। तत्र। कस्मिन के सामने क्या बना? कुत्र। कहाँ पर? तो कुत्र का अर्थ क्या हुआ? कहाँ पर? तत्र, वहाँ पर। तो तद शब्द का त्र प्रत्यय जोड़कर, त्रल प्रत्यय जोड़कर क्या बनेगा? तत्र। आ रहा समझे? तो उसी प्रकार कस्मिन के स्थान पर क्या बना? कुत्र। उसी प्रकार अस्मिन के स्थान पर क्या बनेगा? अत्र। और यस्मिन के स्थान पर यत्र। तस्मिन के स्थान पर तत्र, ठीक है। सर्वस्मिन के स्थान पर सर्वत्र। बहुत बढ़िया। उसके बाद अन्यस्मिन, अन्यत्र, अन्य जगह पर, दूसरी जगह पर। बहुत्र, बहुत स्थानों पर, ठीक है। त्रल प्रत्यय होता है। सप्तम्या त्रल, पंचम्या तसिल, ठीक है। अगला एक देखो, प्रकार वचने थाल। क्या? प्रकार वचने थाल, यानी प्रकार अर्थ में।
किस अर्थ में? प्रकार अर्थ में। सर्वनाम शब्दों से। किस शब्दों से? सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों से थाल प्रत्यय होता है। क्या क्या होता है? थाल। और थाल का क्या होता है? था। ठीक है ना? यानी प्रकार अर्थ में सर्वनाम शब्दों से था प्रत्यय होता है, सिद्ध अर्थ। ठीक है? जैसे तेन प्रकारेण, उस प्रकार से। तो तेन प्रकारेण न बोलकर क्या हो, जो तद शब्द है, तद का द को अ हुआ, तदादि नाम से क्या बचा? त। ठीक है, वो अ भी उसी में जुड़ जाता, तो त बचा। उसके बाद था जोड़ दो, प्रकार बचने थाल, तो थाल का क्या बचा? ठीक है, प्रकार अर्थ में, यानी उस प्रकार से करो, उस प्रकार से करो, इस प्रकार से नहीं, उस प्रकार है। तेन प्रकारेण, तो बोलते ना तथा करोतु, यथा गुरवः कुर्वन्ति तथा करोतु, जैसे गुरु लोग करते हैं वैसे करो। कुछ समझ में आया? तथा एन प्रकारेण, तो यथा, यथा यानी जिस प्रकार से, तो यथा यानी जिस प्रकार से, एन प्रकार यानी जिस प्रकार से। इसी प्रकार सर्वथा, सर्वथा करो तो, उभयथा, उभयथा यानी दोनों प्रकार से करो। सभी प्रकार से कर सकते हैं सर्वथा, सर्वथा भवितुम शक्यते, सब जगह से हो सकता है या सब प्रकार से हो सकता है। उभयथा दोनों प्रकार से। ये गणित का सवाल है, ये कैसे करना है भाई? दोनों प्रकार से। ठीक है, इस विधि से भी कर सकते हैं और उस विधि से भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? उभयथा। अन्यथा, अन्य प्रकार से। ठीक है, या नहीं तो, अन्यथा मतलब नहीं तो का अर्थ, अन्यथा का अर्थ नहीं तो ही होता है। भवान कार्यम करो तो अन्यथा ताड़नम करोमि। ठीक है, और इत्थम मतलब इस प्रकार से, इत्थम करो तो, इत्थम करो तो, कथम करोमि, कथम मतलब किस प्रकार से करो मैं, इत्थम करो तो, तथा करो तो, है ना? और जैसे कथम है, तो कथम मतलब, कथम में था की जगह क्या हो गया यहाँ पर? थ। थम लगता है, कथम। कथम मतलब कैसे, तथा। आए समझ में? अगला है सर्वे कान्य किम यत् तदह कालिदा, यानी सर्व आदि शब्दों से, सर्व आदि शब्दों से समय अर्थ में। किस अर्थ में? समय अर्थ में। यहाँ पर दा प्रत्यय होता है। क्या प्रत्यय होता है? दा। जैसे सर्वदा, समय अर्थ में ना हमेशा, हमें हमेशा पढ़ना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, तो सर्वदा सत्य बोलना चाहिए, सर्वदा अध्ययन करना चाहिए, सर्वदा व्यायाम करना चाहिए, तो सर्वदा हमेशा। सदा भी बोल सकते हैं, यहाँ भी दा धातु। ठीक है, एकदा, एक बार, एकदा अहम तत्र अगच्छम, एक समय, क्या समय अर्थ की बात हो रही ना। अन्यदा तो कभी, कदा कभी मतलब उस समय की बात है, यदा जब, ठीक है। यदा हम बाल्यकाले आसम, जब मैं छोटा था, यदा अहम छात्र आसम, जब मैं छात्र था, तो तदा, यदा तदा। ठीक है, तो यहाँ पर दा प्रत्यय हुआ। एक और देखते, संख्याया विधार्थे धा, संख्याया विधार्थे धा, तो यहाँ संख्यावाची शब्दों से, संख्यावाची शब्दों से प्रकार अर्थ में, किस अर्थ में? प्रकार अर्थ में धा प्रत्यय होता है। क्या प्रत्यय होता है? धा। जैसे भाई इस प्रकार से कर,
एक प्रकार से कर सकते हैं, एक प्रकार से एकधा, इस काम को हम एक प्रकार से कर, एकधा। दो प्रकार से कर सकते हैं, द्विधा। त्रिधा, तीन प्रकार से कर सकते हैं तो त्रिधा। चतुर्धा, चार प्रकार से कर सकते हैं तो चतुर्धा, पंचधा, पंचधा, षडधा, और अनेक बार तो अनेक धा, बहुधा भी बोल सकते हैं। 100 प्रकार से करना तो शतधा, सहस्त्रधा, 1000 बार, लक्षधा। तो धा जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, संख्यावाची शब्दों से प्रकार अर्थ में, किस अर्थ में, प्रकार, प्रकार अर्थ में धा हो जाएगा। ठीक है, एक और है, इसको भी देख लेते हैं। सूत्र है प्रमाणे द्वय सच दधनय मात्र च, यानी इसका यह प्रमाण है, इसका यह प्रमाण है। इस अर्थ में, इस अर्थ में विद्यमान जो प्रथमांत पद से क्या क्या होते हैं, द्वय सच, दध हैं और मात्रच, ये 3 प्रत्यय होते हैं। ठीक है, जैसे उरु द्वयसम, उरु दधनच, उरु मात्रम, तो इसका मतलब है उरु यानी जांग तक, जल, कहाँ तक, जांग तक। जैसे भाई चावल थोड़ा चिड़िया को दे दो, ठीक है, तो कितना देना है जी, हस्त मात्रम, क्या, हस्त मात्रम, हाथ भर, मतलब मुट्ठी भर। ठीक है, मुट्ठी भर चावल, तो मुष्टि मात्रम, मुष्टि मात्रम, मात्र शब्द करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाप और तोल अर्थ में आ रहा है, प्रमाण अर्थ में, अर्थात नाप या तोल अर्थ में। जैसे जी कितना देना उनको, तो यहाँ मात्र शब्द जोड़ेंगे, द्वय सज जोड़ेंगे, दधनच जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे कमर तक जल है, नदी में कमर तक जल है, तो क्या बोले, कटि मात्रम, उरु मात्रम। ठीक है, मात्र शब्द का अधिक प्रयोग। जानु मात्रम, जानु तक, घुटने तक, कटि मात्रम, कमर तक। ठीक है, जहां तक है, गले तक है तो गले मात्र, गले के लिए क्या बोलते हैं, या स्कंद मात्रम, स्कंद मात्रम, स्कंद यानी कंधा, कंधे तक। ठीक है, और कंठ मतलब होता है गला, कंठ मात्रम। ठीक है, अब थोड़ा संस्कृत अनुवाद देखते हैं। देशस्योन्नत्ये आयातो निर्यातश्च आवश्यकौस्तः, यानी देश की उन्नति के लिए क्या आवश्यक है, आयात भी और निर्यात भी। तो दोनों का अर्थ में आना चाहिए, आयात मतलब यहाँ आना भी चाहिए सामान और जाना भी चाहिए। उत्कोचस्य आदानम प्रदानम च द्वयमपि पापम अस्ति। उत्कोच यानी घूस, घूस का लेना और देना दोनों ही पाप है। इतस्ततो न भ्रम, इतः ततः, इधर से उधर से ऐसा घूमना नहीं चाहिए, इधर उधर न भ्रम। बहुधा विचार कार्यम कर्तव्यम, धा प्रत्यय कहाँ जोड़ा मैंने, बहुत प्रकार से, प्रकार अर्थ में। ठीक है, संख्याया विधार्थे धा, तो बहुत प्रकार से विचार कार्यम कर्तव्य, मतलब बहुत प्रकार से विचार करके तब जाके काम करना चाहिए। अस्मिन् सरसि जानु मात्रम जलमस्ति, अस्मिन् सरसि, है ना, इस सरोवर में, जानु मात्रम, जानु यानी घुटने तक, क्या है, जलम अस्ति, जल है, पानी है। सधर्मम जानाति, वह धर्म को क्या करता है, सधर्मम जानाति मतलब जानता है, क्या जानता है, धर्म, वह धर्म को जानता है, सधर्मम जानातु, वह धर्म को वह धर्म को जानो, जाने। सधर्मम अजानात, वह धर्म को, उसने धर्म को जाना। सधर्मम जानियात, उसे धर्म को जानना चाहिए।
सधर्मम ज्ञास्यति, वह धर्म को जानेगा। ठीक है, उसी प्रकार जानीते, जानीताम, अजानीत, जानीत, ज्ञास्यते, यानी ये आत्मनेपद में भी इसको चलाएंगे। अब सुनो, स प्रतिजानीते यत् सदा सत्यम वक्षति। स प्रतिजानीते, तो ज्ञा धातु जानने अर्थ में, और प्रति उपसर्ग होने से क्या बना? प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा करता, सह प्रतिजानी, वह प्रतिज्ञा करता है, यत् सदा सत्यम वक्षति, कि वह हमेशा सत्य कहेगा। वह प्रतिज्ञा करता है कि वह हमेशा क्या करेगा? सत्य को बोलेगा। राजा चोरम अवजानाति, राजा जो है चोर को क्या करता है? तिरस्कार करता है। अवज्ञा मतलब तिरस्कार करना। पिता पुत्रम अनुजानाति, पिता पुत्र को क्या करता है? आज्ञा देता है। अनुज्ञा, अनुजानाति। अहम त्वाम अभिजानामि, मैं त्वाम मतलब तुमको पहचानता हूँ। ठीक है, कुछ हिंदी में है तो उसको तुम घर से करके आना। तो समझ गए होंगे आज। पंचम्या तसिल, सप्तम्या स्त्रल, प्रकारवचनी थाल, संख्याया विधार्थी धा। ठीक है, इन शब्दों के बारे में, इन सूत्रों के बारे में थोड़ा अच्छे प्रकार समझ लेना, उसको हम अनुवाद में प्रयोग करेंगे। तो सभी को एक बार पुनः शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।